नमस्कार, आप सभी का बालाजी मेडिकल एंड नर्सिंग इंस्टीट्यूट पर बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, आज बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस RUHS CUET की जो एग्ज़ाम कराएगा 27 मई को, उसको लेकर फिजिक्स को कैसे कवर करें। स्टूडेंट्स को डर और दिक्कत एक ही सब्जेक्ट में आती है, वो आती है फिजिक्स के अंदर। तो 25 प्लस मार्क्स का फिजिक्स के अंदर आप टारगेट मान के चलते हो तो आपका एक अच्छी गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हो जाएगा। तो आज हम जो एवरेज स्टूडेंट हैं उनके लिए फिजिक्स के 50 ऐसे टॉपिक लेकर आए हैं जो हर साल कहीं ना कहीं एग्जाम के अंदर रिपीट होने के चांसेज हैं, ये रिपीट होते हैं। तो यूट्यूब पर पहली भी ये वीडियो है जो इतनी मेहनत से करके बनाई जा रही है इस टॉपिक को लेकर। आप वीडियो को ज़रूर देखना और शेयर करना। तो स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला टॉपिक है वो है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र क्षेत्र चैप्टर से। तो विद्युत आवेश की आपको डेफिनेशन और इसकी फॉर्मूला पढ़ लेने हैं और इसके जो गुण है वो भी पढ़ लेने हैं। सेकंड टॉपिक है वो है कूलाम का नियम पढ़ लेना है आपको। इसका तीसरा टॉपिक है गाउस के नियम के आपको एप्लीकेशंस और लॉ पढ़ लेनी है। इसके अलावा विद्युत फ्लक्स पढ़ लेना है आपको। विद्युत विद्रोह एवं विद्युत क्षेत्र की रेखा के बारे में आपको पढ़ लेना है। बहुल आवेशों के बीच बल, मल्टीपल चार्ज होते हैं, उनके बीच में जो फोर्स लगता है उसके बारे में आपको जरूर पढ़ लेना है। एक आता है समविभव पृष्ठ, है ना, इसको भी जरूर आपको पढ़ लेना है। स्थिर विद्युत विभव और बिंदु आवेश के कारण विभव और वैद्युत विद्रोह के कारण विभव और आवेशों की निकाय के कारण विभव, इन चारों पॉइंट से एक क्वेश्चन जरूर आपको कहीं ना कहीं मिलने के चांसेस हैं। अगला टॉपिक है आवेश के निकाय की स्थितिज ऊर्जा और बाएं क्षेत्र में भी स्थितिज ऊर्जा, अंदर और बाएं दोनों क्षेत्र की जो पोटेंशियल एनर्जी है उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। 10वां टॉपिक है वो है परावैद्युत तथा ध्रुवण या संधारित्र और धारिता के बीच में डेफिनेशन या फॉर्मूला, समांतर पट्टी का सिद्धांत या धारिता तथा परावैद्युत प्रभाव और संधारित्रों को संयोजन कैपेसिटेंस का कॉम्बिनेशन और एनर्जी के बारे में पूछा जा सकता है। अगला संधारित्र में संचित ऊर्जा का केवल फॉर्मूला या फॉर्मूला बेस पर एक न्यूमेरिकल यहाँ से जरूर बनने के चांसेस है। अगला टॉपिक है ओम का नियम से भी क्वेश्चन आपको बन सकता है। इससे अगला है किरचॉफ के नियम से। विद्युत विवाहक बल EMF, आंतरिक प्रतिरोध श्रेणी तथा पार्श्व सेल, इनसे भी एक क्वेश्चन जरूर आपका बनने के चांसेस है। अगला है इलेक्ट्रॉन का अपोहन प्रतिरोधकता, ऐसे भी आपका कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनने के चांसेस है। अगला टॉपिक है वो है व्हीट स्टोन सेतु, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। व्हीट स्टोन सेतु। इसके अलावा चल कुंडली गैल्वेनोमीटर के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वोल्टमीटर और गैल्वेनोमीटर और एमीटर, इन तीनों के बारे में आपको बहुत ढंग से पढ़ लेना है। व्हीट स्टोन सेतु के बारे में पढ़ लेना है। 18वां टॉपिक है वो है विद्युत धारा पास पर बल आघूर्ण। 19वां चुंबकीय द्विध्रुव। 20वां परिनालिका बायो सावर्ट का नियम और 21वां टॉपिक का नाम है एम्पियर का परिपथीय नियम। 22वां टॉपिक है प्रतिचुंबकत्व, अनुचुंबकत्व और लोचुंबकत्व, तीनों के बारे में एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन पढ़ लेनी है आपको। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है LCR परिपथ, AC वोल्टता, DC वोल्टता और शक्ति गुणांक, ये आपको जरूर पढ़ लेना है। एक ट्रांसफॉर्मर पर भी काफी क्वेश्चन आते हैं, ट्रांसफॉर्मर को पढ़ लेना है। विस्थापन धारा डिस्प्लेसमेंट करंट को पढ़ लेना है। विद्युत चुंबकीय तरंगे के बारे में आपको पूरा ढंग से पढ़ना है, एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर पक्का बनेगा। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम से भी क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। प्रकाश विद्युत प्रवाह एवं प्रकाश तरंग का सिद्धांत, इसको जरूर पढ़ लेना है। आइंस्टीन का जो प्रकाश विद्युत समीकरण है उसको पढ़ना है। विकिरण की ऊर्जा को पढ़ लेना है। क्वांटम प्रकाश की जो कणीय प्रकृति होती है उसके जो मतलब स्टेटमेंट है उसको जरूर पढ़ना है। एक किस टॉपिक अगला फोटोन तो ध्रुव की तरंग प्रकृति क्या होती है इसके बारे में पढ़ लेना है। एक हाइजेन का सिद्धांत पढ़ लेना है आपको और विवर्तन पढ़ लेना है और ध्रुवण पढ़ लेना है। कला संबंधी कला संबंधी योग पढ़ लेने हैं। एक फ्रिंज को लेकर उसकी चौड़ाई को लेकर या दीप्त फ्रिंज से लेकर एक जरूर क्वेश्चन आता है। एक आपको नाभिक की ऊर्जा, परमाणु द्रव्यमान, नाभिक की जो स्ट्रक्चर संरचना, नाभिक का साइज, द्रव्यमान ऊर्जा, नाभिक की बंधन ऊर्जा और नाभिकीय बल, इन चारों टॉपिकों के बारे में एक अच्छी सी पढ़ लेना है। रेडियो एक्टिविटी से हर साल एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो इसकी डेफिनेशन और इसका फॉर्मूला पढ़ लेना। गोलीय दर्पण एवं प्रकाश परावर्तन अपवर्तन, यहाँ से पढ़ लेना आपको। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का आपको एग्जाम्पल सहित पढ़ लेना है। प्रिज्म के बारे में आपको बहुत ढंग से पढ़ लेना है। इसके अलावा आपको सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोस्कोपिक और दूरदर्शक के बारे में आपको बहुत ढंग से डीपली पढ़ लेना है। अगला आता है अर्धचालकों का वर्गीकरण।
है ना। सेमीकंडक्टर का क्लासिफिकेशन पढ़ लेना है, नैज अर्धचालक, अपद्रव्य अर्धचालक के बारे में उनके एग्जाम्पल सहित पढ़ लेना है, नैज अर्धचालक कौन से होते हैं, अपद्रव्य अर्धचालक कौन से होते हैं, पीएन संधि डायोड के बारे में पढ़ लेना है आपको, अर्धचालक डायोड के बारे में पढ़ लेना है। इसके अलावा आपको दिष्टकारी के बारे में भी आपको पढ़ लेना है। इसके अलावा एक लॉजिक गेट से कन्फर्म में एक क्वेश्चन जरूर आता है, लॉजिक गेट के बारे में आपको बहुत ढंग से पढ़ लेना है, और गेट कौन सा होता है, नोर गेट कौन सा होता है, ये सब पढ़ लेना है। इसके अलावा आवेश आवेश की डेफिनेशन और आवेश के बारे में, चालक और कुचालक के गुण और इनके बारे में और इनके सूत्र आपको जरूर पढ़ लेना है, और जितने भी टॉपिक बताए इनके सूत्र और विमा आपको जरूर पढ़ लेनी है। इन सभी टॉपिक्स के जो फॉर्मूले हैं और फिजिक्स के इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स है तो हमारे टेलीग्राम पर पीडीएफ है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, हम आपको लिंक शेयर कर देंगे। और हमने एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की है जिससे 60 से 70% लास्ट ईयर ऐसे कैसे क्वेश्चन पेपर आया था, इस बार भी आशा करते हैं काफ़ी क्वेश्चन हमारी टेस्ट सीरीज से मैच होंगे। तो अगर आप ये टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो ओनली 151 रुपये में है, 9057588381 पर आप व्हाट्सएप करके और आप बाई कर सकते हो। इस टेस्ट सीरीज के अंदर आपको 5 मॉडल पेपर मिलेंगे विथ ओएमआर शीट के साथ, 1000 से ज़्यादा एमसीक्यू मिलेंगे, शॉर्ट नोट्स और फुल नोट्स मिलेंगे तीनों सब्जेक्ट के, है ना, जिनको आप एक दिन के अंदर आप रोज का एक यूनिट आप आराम से कर सकते हो। रिवीजन के लिए बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है ये, और 1 महीने के अंदर आपको पूरा सिलेबस भी करवा देगी, है ना। तो आप अगर कोई बाई करना चाहता है तो 151 रुपये पे कर सकता है और इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकता है। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण पढ़ लेना आपको, और एक तरंग है उनकी आवर्ती के बारे में आपको पढ़ लेना है, और आपको सारे फॉर्मूला और डायमेंशंस जरूर पढ़ लेना है। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो अगर आपको केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर चाहिए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।